प्रियो, फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी अद्भुत और महान बातों को कर रहे हैं। प्रियो, कुछ वीडियोस जो इन दिनों में हम डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोगों में एक अवेयरनेस आए, लोग जागृत हो जाए, कुछ बातों को लेकर कुछ बातों को जाने, अध्ययन करें और प्रभु के साथ अपना जो रिश्ता है वो और गहरा बनाए। परमेश्वर ने जो बातें उनके लिए ठहराई है, जो बातें उनके लिए रखी है, उन सारी बातों को वे लोग अनुभव करें, ये हमारा मनसा मानसिकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि आइए इस छोटे से क्लिप को हम देखते हैं। ये कुछ मिनट का है। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को सुने और इस क्लिप को सुनने के बाद फिर हम वचनों का एक्सप्लेनेशन करेंगे, वचन को जानेंगे कि वचन किस प्रकार बात करता है और ये हमारे जो जिब्रिश भाई है ये किस प्रकार वचनों को बता रहे हैं। आइए इस क्लिप को देखते हैं। अन्य भाषा, सबसे ज्यादा गड़बड़ अन्य भाषा का जंगली बीज जिसको कहते हैं टंग्स। जबकि ओके, इसको बाद में बताता हूं। पास्टर डैनियल, अन्य भाषा मतलब कौन सा? नॉट ग्लोसा, जिब्रिश। क्योंकि लूसीफर, याद है ना, ट्विस्ट, यीशु के पास आया, ट्विस्ट करने की कोशिश करा, नहीं कर सका। कहां से? वचन से। दशमांश को भी ट्विस्ट। तो दुष्ट के संतान ट्विस्ट करते हैं, राज्य के संतान ट्विस्ट नहीं करते, एज इट इज प्रचार करते, जैसा लिखा है वैसा। अन्य भाषा का एक लाइन अन्य भाषा जो कि ग्लोसा है 1100 स्ट्रॉन्ग्स ग्रीक में, उसका मतलब है फॉरेन लैंग्वेज, उसका मतलब है पृथ्वी की भाषा, अर्थली लैंग्वेज। लेकिन लूसीफर और दुष्ट की संतानों के पास्टरों ने, दुष्ट एवेंजलिस्टों ने, दुष्ट ऑनलाइन प्रीचरों ने, जो दुष्ट का बीज, दुष्ट का संतानों ने ऐसी टीचिंग दी है, इसको ट्विस्ट करके कहा है कि ऐसी भाषा है जो स्वर्गीय भाषा है। वाह भैया, आइए देखते हैं पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 14:11 कहता है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा। और इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाबियन का मतलब समझते हैं जंगली। जाके ढूंढो गूगल में लिखा है, बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। तो जो मेरे सामने बोल रहा है ऐसी भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश, आपको पता है क्या चल रहा है? 20% लोग तो यही बात कर रहे हैं, जिब्रिश। तो लोग कौन है? जंगली। मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बोल रहा है। तो बीच में बेंगलोर का कोई एक आदमी है, अपनी पत्नी के साथ बैठा था, इंग्लिश और तमिल ट्रांसलेशन, बस इससे ज्यादा इशारा तो और दे नहीं सकता। इंग्लिश में वो बोलेगा, पत्नी तमिल में ट्रांसलेट करेगी। शहर का नाम बता देता हूं, बेंगलोर। तो वो मूर्ख कह रहा था, अब उसको मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि ट्विस्ट कर रहा है ना। और दूसरी तरफ किसकी संतान है सीधा पता चलता है। आपको याद आ गया मत्ती का 7:16, या फलों से पहचानोगे कि ये दुष्ट की संतान है। तो दुष्टों को मूर्ख बोल रहा हूं, दुष्ट के संतानों को मूर्ख बोल रहा हूं। दिमाग में बहुत कुछ है, गुस्सा है ना, उनको बोल रहा हूं। तो वो कह रहे थे इसके फायदे कितने हैं जिब्रिश के। ऐसा बात करो 6 घंटा, 8 घंटा, 2 घंटा, आपको जब टाइम मिले। और मुंबई के कुछ लोग हैं वर्शिपर्स जो नीचे लिख रहे थे आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरे बाप रे। तो इसको कहते हैं अगुआ, अंधा, उसको फॉलो करने वाले अंधे। और अगर अंधे को अंधा लीड करेगा या उसके पीछे चलेगा, दोनों गड्ढे में, ये 2000 आंकड़ा है। कम से कम 2000 लोग अभी लाइव देख रहे हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, प्लीज इसको समझो, मूर्ख मत बनो, क्योंकि दुष्ट की संतान ने जिब्रिश बोया है और संतान जो राज्य की है उसने ग्लोसा बोया है। तो ग्लोसा का मतलब है संसार की बातें, संसार का लैंग्वेज, पृथ्वी की भाषा। लेकिन दुष्ट की संतान ने ट्विस्ट करके इसको कहां पहुंचा दिया? स्वर्गीय भाषा हो। फिर से ओपन चैलेंज है, वापस कहता हूं, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो, ठीक है ना। तो वापस से ओपन चैलेंज देता हूं, न्यू टेस्टमेंट से, चलो ओल्ड टेस्टमेंट से भी कहीं लिखा हुआ हो कि अन्य भाषा जो तुम लोग बात करते हो वो स्वर्गीय भाषा है, लिखित में स्क्रिप्चर है तो निकाल के बताओ, ओपन चैलेंज। या तो अन्य भाषा भी इतना खतरनाक क्यों? क्योंकि इसको जोड़ दिया गया है पवित्र आत्मा से और उद्धार से।
कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बात नहीं करता उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला उसका उद्धार नहीं हुआ है। अब आप सोच के देखें कि लूसीफर ने क्या गजब का ट्विस्ट किया है। कम से कम कई टक्का क्रिश्चियंस को जो खुद को यीशु के राज्य का संतान कहते हैं वो नहीं है, वो बात अलग है। तो कहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा भी नहीं मिला और आपको उद्धार भी नहीं मिला। अब इन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप कैसे बोल सकते हो कि बिना पवित्र आत्मा, मतलब बिना अन्य भाषा के तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो पहला अन्य भाषा मिलेगा, फिर पवित्र आत्मा मिलेगा, और अन्य भाषा प्रूफ है कि तुम्हारे पास में पवित्र आत्मा है, और उसका प्रूफ है कि तुम्हारे पास में सैल्वेशन है। यह मूर्खता की डॉक्ट्रिन को मैं जंगली डॉक्ट्रिन बोल रहा हूं, मैं जंगली डॉक्ट्रिन बोल रहा हूं। और मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, और थोड़ा बैठ के सोचो कि तुम कलीसिया को क्या सिखा रहे हो, क्योंकि यीशु तुमसे इस विषय पे बहुत भारी न्याय करेगा। मजाक बना दिया पवित्र आत्मा का तुम जैसे लोगों ने। आशा करता हूं कि आपने इस क्लिप को देखा होगा, और आशा करता हूं कि आप अब कुछ मिनट तक सारे बातों से अपने ध्यान को हटाकर हम जो चीज आपको बताने पर है उन बातों पर आप अपना ध्यान लगाओगे। प्रियो, अगर आप कोई चीज में बिजी हो, व्यस्त हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कुछ समय के लिए उन सारे चीजों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि अन्य भाषा इस विषय को लेकर आप कुछ दिनों से गड़बड़ी में होंगे, कुछ दिनों से बोखलाहट में होंगे और कुछ परेशानियों से गुजरते होंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बातें करने पर है, और आप जो है परमेश्वर को अनुभव करने पर हो। अब इनकी कुछ वीडियो में कुछ बातें इन्होंने कही, उन बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि दुष्ट के जो संतान है वो वचनों में गड़बड़ी लाते हैं, वचनों को ट्विस्ट करते हैं, लेकिन राज्य के जो संतान है वो वचनों को ट्विस्ट नहीं करते हैं, गड़बड़ी नहीं लाते वचनों में, परंतु वचन जैसे कहता है वैसे ही वह भी प्रचार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप आगे को एक्सप्लेनेशन सुनते जाओगे आपको पता चलेगा कि ट्विस्ट किसने किया है, गड़बड़ी किसने की है, और वचन जैसे बता रहा है वैसे प्रचार कौन कर रहा है ये आपको मालूम पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि अन्य भाषा जो है यह जंगली बीज है, जो कि भाषा, जब अन्य भाषा में लोग प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, तो लोग जान नहीं पाते हैं, और वैसी भाषा को इन्होंने जिब्रिश कहा है, वैसी भाषा को इन्होंने जंगली बीज कहा है। एक लॉजिक वाला बात बताऊं, जिसको एक नॉर्मल बुद्धि है, जिसको नॉर्मल ज्ञान है, एक सामान्य जो बुद्धि ज्ञान वाला व्यक्ति है वो जान पाएगा कि जंगली बीज अगर बोया जाता है तो उससे एप्पल्स काट नहीं सकते, यानी जंगली बीज बोने के बाद एप्पल की कटनी नहीं काट सकते हैं, सेब की कटनी नहीं काट सकते हैं, पेरू की कटनी नहीं काट सकते हैं, या फिर जो भी फ्रूट्स या जो भी अच्छी बात है उसकी कटनी नहीं काट सकते। जंगली बीज बोने के बाद जंगली चीजें ही उत्पन्न होती है। जी हां, जंगली चीज बोने के बाद जंगली चीजें ही उत्पन्न होती है। अगर अन्य भाषा जंगली बीज होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, इस अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए लोग परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचते, प्रभु को अनुभव नहीं करते, लेकिन सारी शत्रु की बातों को या शैतान की बातों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन जब आप अन्य भाषा का हिस्ट्री पढ़ोगे तो अन्य भाषा के वजह से बहुत सारा परिवर्तन और बहुत सारा बदलाव मसीह के देह में आया है, लोगों ने अनुभव किया है। अब इस भाई ने वचन बताया, पहले कोरिन्थियों की किताब अध्याय 14 और वचन 11, ऐसा लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। अगर मैं अन्य भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वालों की दृष्टि में परदेसी ठहरेगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। और जब यह व्यक्ति यह वचन को उन्होंने बताया, और वचन बताते बताते उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है बारबेरियन।
BARBARIAN, बारबेरियन। अब ये बारबेरियन जो शब्द है ये आया है बारबरोस से, BARBAROS, बारबरोस से। और ये बारबरोस जो शब्द है ये आया बारबोरिया से। यह जो शब्द है मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यह शब्द को ढूंढा गया था 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में यह बारबेरियन शब्द ढूंढा गया था। किसने ढूंढा था? ग्रीक के स्कॉलर्स ने। और 16वीं सदी में इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आप विकिपीडिया में इन चीजों को देख सकते हो। अब यह जो शब्द है इन्होंने कहा कि इस शब्द का मतलब है जंगली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ना, इन्होंने केवल एक ही चीज कहा है, लेकिन इसका मतलब यह होता है, इन्होंने असल मतलब नहीं बताया। ग्रीक के लोग किसको बारबेरियन कहते या बारबेरियन कहते मालूम है? उन लोगों को जिनको ग्रीक नहीं आता था, उन लोगों को जो लोग पराए शहर से आए हुए थे या पराए लोग, उनको बारबेरियन कहा गया है। जंगली लोगों केवल नहीं, लेकिन वो लोग जो लोग पराए जगह से आए हैं उनको बारबेरियन कहा गया था ग्रीक लोगों ने। ठीक है। अब जब जैसे बाइबल ट्रांसलेट होता है, आपको मालूम है कि जब बाइबल ट्रांसलेट होता है धीरे धीरे कर कर, तो वो लोग बाइबल के वर्ड्स को जो है ना वो ट्रांसलेट करते हैं। अब 16वीं सदी में जब ये शब्द ढूंढा गया था तो ये ग्रीक लोगों ने ढूंढा था उन लोगों के लिए जो ग्रीक नहीं जानते या जो पराए देश से आते हैं। तो यहां पर परदेसी लिखा है। परदेसी इसका मतलब है पराए लोग, जंगली नहीं। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने फिर बात किया एक कपल के बारे में जो कि एक अच्छे सेवक हैं बेंगलुरु से, कि वो तमिल में या वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और तमिल में उनकी वाइफ ट्रांसलेट कर रही है। हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो भाई किरण एचकेल के बारे में बता रहे हैं। अब ये जो जिब्रिश भाई है, इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये इनडायरेक्टली नाम लेते हैं, इनडायरेक्टली चीजों कहते हैं। और मत्ती की किताब अध्याय 5 के अनुसार, और मुझे लगता है वचन 22 में ऐसे लिखा है कि जो भी अपने भाई को मूर्ख कहता है वो नरक के योग्य है। और इनके प्रचार में आपने सुना होगा, कुछ मिनट के प्रचार में, 3-4 मिनट का प्रचार में इन्होंने अनेक बार मूर्ख 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 की संतान, मूर्ख कर कर ये कहते हैं। अब आप अनुमान लगाए कि वचनों को ट्विस्ट कौन कर रहे हैं और वचन को फॉलो कौन कर रहे हैं और फॉलो कौन नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका बिल्कुल भी सुने नहीं, जो वचनों को फॉलो नहीं करते हैं उनका बिल्कुल भी सुने नहीं। और यह व्यक्ति वचनों को फॉलो नहीं करता, ये अपने अनुसार कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कुछ जगह पर मूर्ख कहा होगा, यीशु ने कहा, इसका मतलब यह नहीं कि हम कह सकते हैं। यीशु का कहना अलग है और हमारा कहना अलग है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह भले किसी को मूर्ख कहे, लेकिन हम किसी को भी मूर्ख नहीं कह सकते। इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको समझने की जरूरत है कि यह क्या प्रचार कर रहे हैं और यह कलीसिया से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कलीसिया से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कलीसिया से किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आपको इन चीजों को जानना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका न्याय होने पर है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों को भरमा रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के जीवन में गड़बड़ी ला रहे हैं। इसलिए शायद न्याय आपका होगा। इन बातों को आपको समझने की जरूरत है। प्रियो, इसके आगे मैं आप लोगों के लिए वचनों को पढ़ना चाहता हूं और आप इन वचनों को सुने, आप इन वचनों को जाने। बाइबल कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 और वचन 11 में ऐसे लिखा, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। तो यहां पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रहा है। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहां पर दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? एक जो बोल रहा है, दूसरा जो सुन रहा है। और पौलुस कौन से जगह पर खड़ा है मालूम है? पौलुस बोलने वाले की जगह पर खड़ा नहीं है, पौलुस सुनने वाले की जगह पर खड़ा है। सुनिए इसको, लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, तो पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मैं अगर ना बोलूं, ना समझूं, तो लिखा है बोलने वाले की दृष्टि में मैं परदेसी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरे दृष्टि में परदेसी ठहरेगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा जो व्यक्ति बोल रहा है
जो व्यक्ति सुन रहा है तो सुनने वाला व्यक्ति बोलने वाले व्यक्ति को जंगली कहेगा, लेकिन यहां पर दोनों तरफे वचन है, तो क्या दोनों एक दूसरे को जंगली कहेंगे? आप सोचो, आप किसी भी प्रकार वचनों को ट्विस्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार वचन जैसे कह रहा है आप वैसे ना कहते हुए अपने समझ के अनुसार आप कोई सिद्धांत, कोई गलत सिद्धांत से जुड़ गए हो और आपको जैसे लग रहा है आप वैसे वचनों का प्रचार कर रहे हो। आप इन बातों को जानने का प्रयास करो भाई, आप भटक गए हो और आपको परमेश्वर के वचनों को जानना, सुनना और समझने की जरूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आप वचन 2 को भी पढ़िए, 1 Corinthians chapter 14 verse 2। आप वचन 2 को भी पढ़िए। लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब वचन 12 में देखो क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसे प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदान के उन्नति से कलीसिया उन्नति करे। अब यह भाई कहता है कि अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं उससे आत्मिक उन्नति नहीं होती है, लेकिन 12 नंबर के वचन में लिखा है कि बहुत सुंदर लिखा है, तुम्हारे वरदानों के उन्नति से, यानी जब तुम्हारे अंदर वरदान आते हैं, जब तुम वरदानों का इस्तेमाल करते हो, जब तुम्हारा उन्नति होता है, तो यह ध्यान रखना कि तुम्हारा उन्नति हो ताकि कलीसिया का भी उन्नति हो सके। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप इस बात को जान पा रहे हैं? देखो वचन 13 से आगे पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुन। लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। 16 नंबर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुने। लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे, क्योंकि वह तो नहीं जानते कि तू क्या कहता है। अब यहां पर पौलुस सुनने वाले को अज्ञानी कहता है। आप समझ पा रहे? बोलने वाले को अज्ञानी नहीं कहता, सुनने वाले को अज्ञानी कहता है। जब तू आत्मिक बातों में या फिर अन्य भाषा में बातें करे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अन्य भाषा में स्तुति करे, तो जो सुनने वाले अज्ञानी लोग हैं वो तेरे बात पर आमीन कैसे कहेंगे? आप जान पा रहे हो यहां पर? वचनों को किस प्रकार ट्विस्ट कर दिया जा रहा है, देखो आज आप। और लोग जो अपने आंख को बंद कर कर बाइबल पढ़ते हैं वो बेचारे शिकार होते चले जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग शिकार हो चुके हैं, आप कुछ समय के बाद पश्चाताप करने पर हो कि प्रभु हमें माफ करे, क्योंकि हम गलत शिक्षाओं में पड़ गए थे, गलत शिक्षाओं में फंस गए थे, और परमेश्वर ने इसलिए मुझे तैयार किया है कि मैं आपको यहां आकर बता पाऊं कि परमेश्वर चाहता है कि आप अन्य भाषा में बातें करें। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा में बोलने से किसी को मना ना करो। पौलुस कहता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। अन्य भाषा यह जंगली बीज नहीं है शैतान का, अन्य भाषा ये फलवंत बीज है, और कुछ जंगली लोग जो है इस बीज को जंगली कह रहे हैं क्योंकि वे इस बीज का सामर्थ्य नहीं जान पा रहे हैं और वे परमेश्वर के मार्ग के लिए एक रुकावट का कारण बनना चाहते हैं। प्रियो, आप इन बातों को जान पाए, इन बातों को समझ पाए। जंगली बीज जंगली चीज़ों को उत्पन्न करता है, लेकिन अच्छी बीज अच्छे फलों को उत्पन्न करता है। अन्य भाषा एक अच्छा बीज है जो परमेश्वर के आत्मा ने हमारे दिलों में, मनों में बोया है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के अदृश्य दुनिया को देख पाए, जान पाए, और इस दृश्य दुनिया में, यानी जो देखने वाला दुनिया है, उन चीज़ों को हम अपने नियंत्रण में ले कर आ पाए। परमेश्वर होने दो कि आपका इस्तेमाल करे अद्भुत कटनी काटने के लिए। जब आप रहस्यमय बातों को जान नहीं पाते हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं 1 Corinthians chapter 14 वर्स बाय वर्स, यानी वचन और वचन पर खुलासा हम करने पर है। एक एक वचन हम आपके सामने रखने पर है और आप जानोगे कि किस प्रकार अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करना है। कुछ अन्य भाषा प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ अन्य भाषा आपको कलीसिया में बोलना है, और वो अन्य भाषा संसार की भाषा है। लेकिन
ज़्यादातर पौलुस जो है उस भाषा के बारे में बात करता है, खुद को उस भाषा में सीमित करता है जो स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। अब उन्होंने एक चीज़ और कहा कि कहाँ लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है। मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ पर यह लिखा है कि अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा नहीं है। आप मुझे बताओ, एक भी वचन बताओ, एक भी वचन बताओ जहां पर लिखा है, वचन लिखा होना चाहिए, आप इंटरप्रिटेशन नहीं करना है वचनों का। आप वचन बताओ कि यह जो भाषा है यह संसार की भाषा है, यह जो भाषा है ये क्या कहता है ना, एक भी संदेश किसी का बता दो भाई, पौलुस का होने दो या फिर तिमोथीस का होने दो या फिर लूका का होने दो या फिर पतरस का होने दो या फिर यहूदा का होने दो, किसी का भी होने दो, एक भी संदेश बताओ जो उन्होंने अन्य भाषा में प्रचार किया, किसी ने अनुवाद किया और तीसरे व्यक्ति ने सुना और यीशु को ग्रहण किया। एक भी वचन निकाल कर बता दो। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वचन में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है। तो आप भरमाना बंद करें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको विजिट करे, आपसे बातें करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी भलाई आपकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हर प्रकार की विपत्ति, परेशानी, समस्या, दुविधा, नासमझ यीशु के नाम से चले जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे भाई के लिए प्रभु जी, जो अन्य भाषा को शत्रु का भाषा कह रहे हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करें और प्रभु आप उनसे बातें करें, सपने दर्शन के दरमियान आप उनसे बातें करें प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें पता चले कि वो घमंड की आत्मा जो उनके अंदर आ गई प्रभु जी, उनसे कैसे छुटकारा पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से हर प्रकार के दुष्ट क्रिया को उनके जिंदगी पर से हम तोड़ते हैं और प्रार्थना करते प्रभु उन्हें सही समझ दे। साथ ही साथ जो लोग भरमाने वाली आत्मा से जकड़ गए, यीशु के नाम से उस आत्मा को खंडित करते हैं और कहते हैं चले जाने के लिए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लोगों का मार्गदर्शन करें। आपने कृपा दया क्या धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।